देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इस हफ्ते के अंदर चाइनीज और टर्की के कार्गो प्लेन्स देखे गए और लगातार मिलिट्री वेयर्स की उसमें सप्लाई हुई है। मिलिट्री सप्लाईज आई हैं, उसके अंदर क्या आया है तो पता नहीं, लेकिन एक के बाद एक बैक टू बैक फ्लाइट्स हैं और कॉन्टिन्यूसली चक्कर काटे हैं उन्होंने। तो लगता है काफ़ी सामान, असला सामान वगैरह टर्की से और चाइना से सप्लाई किया गया। केन्या में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 लोग मारे गए। उसमें जो केन्या की जो खुफिया एजेंसी थी उसका जो चीफ था वो भी उसमें मारा गया। सबसे पहले बात करते हैं कि अगस्त के इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के आसमान में चाइना और टर्की के आईएस पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पिछले कुछ दिनों से डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रही हैं और जिस तरीके से भारत ने उस चीज का करारा जवाब भी दे दिया है वो तो आई एम वेरी श्योर आपने देख ही लिया होगा। लेकिन अभी एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि कुछ बहुत ही अनयूजुअल और शॉकिंग चीजों को रिपोर्ट किया जा रहा है कि पिछले 60 आवर्स के अंदर अंदर चाइना और टर्की के द्वारा एक ही साथ साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर और पाकिस्तान के कराची में लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर चाइना और टर्की के द्वारा भारी मात्रा में अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से बहुत ही मैसिव लेवल की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है एंड ये वाली खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय मीडिया में एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि पाकिस्तान में एयर लिफ्टिंग हुई है चाइना से और टर्की से। दोस्तों चाइना और टर्की से बहुत बड़ी तादाद में जहाज़ आए हैं। इंडियन मीडिया ही कह रहा है कि वो कुछ कराची में उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत हैवी पाकिस्तान ने वेपन मंगाए हैं। दोस्तों ये पहले भी कह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की डिफेंस पैक्ट में है तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ तो आता है और पाकिस्तान और चाइना भी एक सीक्रेट डिफेंस पैक्ट में है। पाकिस्तान और चाइना आपको पता है भारत की ठुकाई के लिए दोनों हाजिर होते हैं और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ठोका था, ऑपरेशन बुनियाद महसूस करके, दोस्तों चाइना ने हमारा खूब साथ दिया था, टर्की ने भी साथ दिया था। उस वक्त भी कोई प्लेन आए थे और ये कह रहे थे कि बोरोन आया है, पाकिस्तान में कोई एटॉमिक लीक हुई है। दोस्तों हाफ इनकी बात सच थी, यानी बोरोन तो आ रहा है और पिछले 4 साल से आ रहा है। पाकिस्तान बोरोन मंगवाता है इजिप्ट से और टर्की से। दुनिया का 80% जो बोरोन है दोस्तों वो दोनों इन्हीं हमारे मुसलमान ममालिक के पास है। बोरोन इस्तेमाल होता है हैवी फ्यूल बनाने के लिए। आप अगर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं तो आपको बोरोन चाहिए होगा। बोरोन ही सस्ता हल है हाइपरसोनिक मिसाइल का फ्यूल बनाने के लिए। तो पाकिस्तान हाइपरसोनिक पे काम कर रहा है और पिछले 4 साल से कर रहा है। टीपू और तैमूरी इस तरह के मिसाइल के नाम आपने सुने होंगे, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों उनके लिए पाकिस्तान मंगवा रहा था और अभी भी पाकिस्तान मंगवा रहा है। ये टर्की के जहाज़ कब से आते हैं और जाते हैं, तो ये बात है। और जहां तक चाइना की बात है तो पाकिस्तान ने चाइना से बहुत ज़्यादा डिफेंस डील कर रखी है। अभी अभी आपको पता चला होगा पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर्स भी चाइना से खरीदे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान F-17 थंडर में भी चाइना के साथ शेयरिंग करता है क्योंकि 49% F-17 थंडर चाइना बनाता है और 51% पाकिस्तान बनाता है। उसके अलावा J-35 पाकिस्तान चाइना से डील कर चुका है कि यानी पाकिस्तान आते हुए कुछ वक्त में 5th जनरेशन फाइटर जेट भी इंडक्ट करेगा, वो भी एक डील मौजूद है। तो जहां पर इतनी ज़्यादा डील है तो वहां पर सामान आता जाता रहेगा। लेकिन ये जहाज़ इनके रडार ने डिटेक्ट किया और दोस्तों इनका रोना धोना शुरू हो चुके हैं। ये चाहते हैं और इनकी सोच ये है कि पाकिस्तान इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को वापस लेने की तैयारी कर रहा है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान पर भी खतरा है। क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी है और प्यासा मरने से बेहतर है कि सामने वालों को इतना मार दो कि उसकी नस्लें याद रखें। पाकिस्तान अब इसी को लेकर चल रहा है कि हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। जो हैवी मिलिट्री जो कार्गो प्लेन्स होते हैं उनकी एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ी एक अलग किस्म की और सीक्रेट हलचल देखी। CNN की रिपोर्ट है पिछले 60 घंटों से अधिक समय से चाइना और टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस अचानक बड़े एक मिलिट्री एयरलिफ्ट, इसे दरअसल इंडिया बड़े गौर से देख रहा है। भारत की मिलिट्री एजेंसी और खुफिया एजेंसी भी इसको देख रही हैं और इसमें जो दुनिया के कुछ और स्ट्रेटजिस्ट हैं वो भी इसको देख रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि इन प्लेन्स के जरिए बड़े पैमाने पर ड्रोन्स, बड़े हथियार, मिलिट्री वेयर्स पाकिस्तान पहुंचाई जा रही। 2 बड़े एयरबेस को इसमें यूज किया गया है।
चाइना और टर्की के लिए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, यहाँ चाइनीज मिलिट्री विमान इनकी भारी आवाजाही दर्ज की गई है और कई एयरक्राफ्ट आए लगातार, एक के पीछे एक, फिर वो जाते थे फिर आते थे। ये एयरबेस जो है पाकिस्तान सेना के जो हेडक्वार्टर है उसके बेहद करीब है। और दूसरा है मसरूर एयरबेस कराची। यहाँ पर भी एक जो स्ट्रेटेजिक एयरबेस है उस पर चाइना और टर्की के जो मिलिट्री प्लेन्स हैं वो लगातार लैंड करते उड़ान भरते देखे गए हैं। टर्की का एक प्लेन तो TUAF-526 टाइप का, जो हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन कार्गो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े लेवल पे हथियारों की सप्लाईज आ रही। टर्की को बायराकतर सीरीज के जो ड्रोन्स हैं वो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बताया जा रहा है कि सप्लाई किए गए हैं और सर्विलांस और कामिकाजे ड्रोन्स भी पाकिस्तान को डिलीवर किए हैं इसमें। इसके अलावा हाल ही के दिनों में बलूचिस्तान में जो रेबल्स चल रहा है, रिवोल्ट चल रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान आर्मी का जो गोला बारूद का स्टॉक कम हुआ है, शायद इस एयरलिफ्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव खाली होते हुए गोला बारूद का स्टॉक भरना है जिसको कहते हैं रिप्लेनिशमेंट। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज प्लेन्स के जरिए पाकिस्तान को रडार पार्ट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर सप्लाई किए जाने की भी खबर है। इसके पीछे क्या है? मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, आपको मालूम है, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच। सॉरी, इस समझौते के तहत किसी भी एक देश पर हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा और टर्की की ये जो कार्रवाई है सारी की सारी इसी गठजोड़ को, अलायंस को और ज्यादा गहरा करने की ओर एक कोशिश नजर आ रही है। चाइना पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो भी काफी गहराता चला जा रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 प्लेन्स तो उनके पास हैं। JF-35 इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत में इनको मिल जाएंगे, जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं। ब्रिक्स और SCO की बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान को इस तरह मजबूत करना चाइना की एक सोची समझी, मुझे लगता है, स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान के अंदर जो अभी रिवोल्ट चल रहे हैं उसको लेकर उन्हें काफी परेशानी हो रही है और शायद उनको ड्रोन बैकअप की भी जरूरत पड़ी है। भारत के लिए एक 2 फ्रंट की चुनौती है, क्योंकि चाइना द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को इस तरह अचानक अपग्रेड करना तो भारत को पश्चिमी मोर्चे पर और नॉर्दर्न मोर्चे के ऊपर बिजी रखने का एक स्ट्रेटजी हो सकता है। ड्रोन वॉरफेयर का खतरा है। टर्की के मोस्ट मॉडर्न ड्रोन्स के पाकिस्तान में शामिल होने से बेड़े में हमारे लिए दबाव बढ़ता है, इंडिया के लिए बढ़ता है। तुर्की का बदलता हुआ रुख है। हालांकि 2023 में वहां पर अर्थक्वेक आया था तो भारत ने काफी मदद की थी, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान उसका पुराना पार्टनर है। करीब करीब 60 घंटे ये जो ऑपरेशन चला है, मिलिट्री प्लेन का आना जाना और लगातार फ्लाइट्स आई हैं जाई हैं, ये कम से कम जो नॉर्मल सप्लाईज होती है ना, ये उसका हिस्सा नहीं है। तो जो नया अभी त्रिकोण बना है, ट्रायंगल बना है सऊदी, पाकिस्तान और टर्की का, इसने मुझे लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश है। भारत इस पर नजर तो रखे हुए है, लेकिन ये न्यूज इस समय देखा जाए तो इस टाइम काफी प्रोमिनेंटली दुनिया के नक्शे के अंदर दिखाई दे रही है और ये चर्चा का विषय बन रही है कि पाकिस्तान का जो ऑगमेंटेशन है सप्लाईज का, वो बहुत तेज गति से हो रहा है टर्की के द्वारा और चाइना के द्वारा। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उनकी सबमरीन्स मिलनी शुरू हो गई है उनको, जो AIP सबमरीन्स है जो इंडिया के पास नहीं है। उनको नए J-35 जो स्टेल्थ फाइटर्स है वो मिलने जा रहे हैं, वो भी स्टेल्थ इंडिया के पास नहीं है। उनको जो मिलिट्री के अंदर जो नई गन्स मिली है 155 mm की, करीब 200-250, वो भी अपग्रेडेशन है। तो काफी कुछ जो है चाइना और टर्की इनको सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया केन्या के अंदर और उसमें एक खुफिया विभाग के जो चीफ थे वो मारे गए हैं। 5 अमेरिकी सिटीजन भी थे इस केन्या हेलीकॉप्टर के क्रैश में। 5 अमेरिकन सिटीजन्स भी थे, वो भी मारे गए हैं इसके अंदर। मुझे लगता है कि बड़ा VIP हादसा है साहब। ये खुफिया चीफ की मौत हो गई, 5 अमेरिकन सिटीजन्स मारे गए। और इसको क्या कहा जाए, किस टाइप के, टूरिस्ट हेलीकॉप्टर था? नहीं, ये टूरिस्ट हेलीकॉप्टर नहीं था, ये सुपर स्पेशल कोई मुझे लगता है हेलीकॉप्टर था जो इतने इंपॉर्टेंट VVIPs को लेकर जा रहा था। हालांकि वाइल्ड लाइफ के रिजर्व से उड़ा था ये, लेकिन क्रैश वाली जगह पर आग की लपटें और बाकी सब देखी जा रही थी। लेकिन काफी लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और ये अपने आप में मुझे लगता है कि इसमें काफी लोग मरे हैं और अमेरिकन भी मरे हैं। दुख होता है कि जब भी क्रैश में मौत होती है तो दुख की बात ही हो। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है और चैनल्स को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जीपे नंबर, फोन पे नंबर सब दिया हुआ। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो हमारे चैनल्स को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद। एक्सक्लूसिव यहाँ पे कवरेज करी गई। अनयूजुअल एयरलिफ्ट, चाइना टर्कीज 60 आवर मिलिट्री सर्ज इन पाकिस्तान पुट्स इंडिया ऑन अलर्ट। यहाँ पे भी देख पाएंगे। उसके बाद इसको अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया गया। सोशल मीडिया पर भी अब इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। यहाँ पे भी देख पाएंगे। इनफैक्ट ये वाले जो इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, इनकी जो फ्लाइट ट्रैकिंग की जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आपके सामने है ये टर्की के एयरफोर्स का एक जहाज है TUAF 526 जो कि यहां से टर्की से आया और ये दोस्तों यहां पे आकर के वापस गया है। सिमिलरली जो आपका चाइना की तरफ से आने वाला जहाज है वो नूर खान नहीं, वो कराची के बिल्कुल नज़दीक लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर आया और वहां से वो बेसिकली वापस गया है। ये वाला जो टर्की से आने वाला जहाज है ये रावलपिंडी के बिल्कुल नज़दीक में लोकेटेड द वेरी वेरी पॉपुलर नूर खान एयरबेस, वहां पर बेसिकली ये वाले जहाज के द्वारा जो भी चीज़ें हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है एंड क्यों ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। पिछले कुछ महीनों से, पिछले ऑलमोस्ट एक साल से जो ट्रेंड बेसिकली सिक्योरिटी सोर्सेस के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि एक अनयूजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चाइनीज और टर्किश मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर फ्लाई इन किए हैं ओवर दी रफली 60 आवर्स। मतलब कि लगातार हमें ये दोनों डेवलपमेंट्स साइमल्टेनियस देखने को मिली हैं एंड वैसे तो किसी प्रकार की इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं देखने को मिली और ये कभी मिलेगी भी नहीं कि इन एयरक्राफ्ट्स के अंदर क्या था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स की एनालिसिस यहाँ पे कहती है, जो आपने देखा होगा मीडिया के द्वारा भी जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि चूंकि ये चाइना का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, क्योंकि टर्की का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, क्योंकि इनकी जो लैंडिंग्स हुई हैं ये नूर खान एयरबेस पे हुई हैं और कराची के नज़दीक लोकेटेड मसरूर एयरबेस पे हुई हैं, इसी आधार पे, इसी बेस पे अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर भारी मात्रा में या तो ड्रोन्स हैं या फिर मिलिट्री वेपन्स हैं या फिर कोई दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन आपको कंफर्म कर दूं, इस चीज़ को लेकर इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं आई है और दोस्तों ऐसा नहीं कि ये कुछ टाइम में या कुछ हफ्तों बाद आ जाएगी, ये कभी भी नहीं आने वाली है। बिकॉज अगर वाकई में ये सारी की सारी चीज़ें उन एयरक्राफ्ट के अंदर थी, कभी भी इन चीज़ों को लेकर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कंफर्मेशन दी ही नहीं जाती है। नाउ ये चीज़ चिंताजनक भारत के लिए क्यों बन जाती है? ये इसलिए चिंताजनक बन जाती है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन इवेंट जिसको हम लोग विटनेस कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों की, पिछले कुछ हफ्तों की अगर आप इवेंट्स को देखते चलें तो सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम लोग विटनेस कर रहे हैं। जस्ट आज से 10 दिन पहले आपको याद होगा ये वाली खबर सामने आई थी, चाइना के द्वारा बनाए हुए SH-15 आर्टिलरी गन्स को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारी संख्या में 200 के आसपास की संख्या में पाकिस्तान के द्वारा इनको बॉर्डरिंग एरियाज में डिप्लॉय कर दिया गया था, जो कि मान के चलिए उनके 12 के आसपास आर्टिलरी रेजिमेंट्स को इक्विप करने के लिए इनफ क्वांटिटी मानी जाती है। मतलब कि ये कोई छोटी मोटी डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली नहीं थी। इस चीज को लेकर भी आपने 2 हफ्ते पहले कई सारे आर्टिकल्स और कई सारी वीडियोस को डेफिनेटली देखा होगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो रिसेंटली हैंगर क्लास सबमरीन्स को लेकर भी एक डील थी जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें 4 चाइना में बनाई जाएंगी, 4 पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। ये सब चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। बल्कि उसमें जो एक हैंगर क्लास सबमरीन है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिलीवर हो भी चुकी है और ये एक कंफर्म्ड प्रोग्राम था जो कि चाइना पाकिस्तान मिलकर के कर रहे थे। ये कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती बिकॉज उसके बाद J-35 जो 5वीं
जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको लेकर अग्रीमेंट हो चुका है, फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें चाइना ओपनली खुलेआम पाकिस्तान को J-35 के साथ साथ अपना HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर कर रहा है, और इवन जो KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसकी तस्वीर आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली भी मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को चाइना के द्वारा ऑफर किया गया। आप यहां पे देखिए, ये अप्रैल 9, 2026 की खबर। पाकिस्तान KJ-500 ये ऑलमोस्ट एवैक्स सिस्टम की तरह काम करता है। इट कुड क्रिपल इंडियाज एयर सुपीरियरिटी एज चाइना बिल्ड्स इस्लामाबाद अ न्यू एयर वॉर नेटवर्क। अगेन कहानी यहां पर भी दोस्तों समाप्त नहीं होती, बिकॉज ये तो केवल हमने चाइना की बात करी है, इसके साथ में टर्की के साथ भी जो पाकिस्तान की कोलैबोरेशन और कॉपरेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जस्ट आज से अगेन 10 दिन पहले जो बहुत लंबे टाइम से जिसको लेकर बातचीत चल रही थी इस्लामिक नेटो को लेकर, वो वाला अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसके बाद बल्कि आप देखिए टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कान प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है, पाकिस्तान को ऑफर भी कर रहा है। इनफैक्ट दोनों देशों के द्वारा इस चीज को लेकर कंफर्मेशन दी गई कि नियरली 200 के आसपास पाकिस्तानी इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स हैं जो कि ऑलरेडी टर्की के कान 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, एंड डिस्कशंस आगे बढ़ाई जा रही हैं सो दैट कैसे पाकिस्तान को फॉर्मली इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया जा सके। अगेन दिस इज नॉट द ओनली न्यूज जो कि टर्की के साथ हुई है। मिलगम, जिसमें कि टर्की के साथ इन्होंने कॉर्वेट्स को लेकर अग्रीमेंट साइन किया था, वो वाला भी रिसेंटली आपको देखने को मिला। 22 दिसंबर 2025 टर्की ने 2nd मिलगम क्लास कॉर्वेट खाइबर ये पाकिस्तान नेवी को बेसिकली डिलीवर कर दी है। यानी कि एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो भी लॉसेस पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में उनको विटनेस किया, जो उनकी आर्टिलरी में उनको प्रॉब्लम्स आई, वो सारी की सारी चीजें पाकिस्तान धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेजी से उन चीजों को रिप्लेनिश कर रहा है, एंड चाइना और टर्की अब ओपनली पाकिस्तान को वहां पे हेल्प कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है, शुड इंडिया बी वरिड अबाउट दिस और नॉट? देखिए, ये जो 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि नूर खान पे चले गए हैं, मसरूर एयरबेस पे चले गए हैं, ये प्रोबेबली शायद अकेला कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन जो कंसर्न करने वाली चीज है वो ट्रेंड है। ट्रेंड को ध्यान से देखिए, पाकिस्तान आर्मी के जो इंपोर्ट्स हैं वो पिछले 5 सालों में 66% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। चाइना उनका लीडिंग प्रोवाइडर बन चुका है, टर्की उनका 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइडर बन चुका है, और टर्की जो कि अभी तक केवल और केवल उनको ड्रोन्स वगैरह दे रहा था, अब टर्की उनके साथ फाइटर एयरक्राफ्ट्स हुई, कॉर्वेट्स हुई, और इवन अब तो ये वाला जो मैक्का वाला पैक्ट है